जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही थी। काफी लंबा ब्रेक हो गया और वास्तव में लगता है अपन क्या सोचते हैं एक क्षण भी, अभी तो इतने वैराग्य के प्रसंग बन रहे हैं, बातों में आ रहे हैं कि वास्तव में करने योग्य कार्य हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है तो कर ही लेना चाहिए, है ना। मतलब इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है, अभी भी नहीं सुधरे तो फिर कब सुधरेंगे। और ये मनुष्य पर्याय देखो हमें मिली है और इतने अच्छे संयोग भी मिल गए हैं। मनुष्य पर्याय भी हो सकता है फिर से मिल जाए, किंतु जरूरी नहीं है ऐसे संयोग फिर से मिले, है ना। साक्षात चौथा काल जैसा है हमारे लिए तो, क्योंकि हमें तीर्थंकर देवों की वाणी सुनने को मिल रही है। तो हमारी सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार पर चर्चा चल रही है और हम मिथ्या दृष्टि जीव कैसे भी पर के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आचार्य कुंद कुंद आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव और बनारसी दास जी हमें बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि हमारा पर के साथ कोई भी संबंध नहीं है ना। क्योंकि पर हमें दिखाई देता है इसलिए हम पर की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अरे ये पर अच्छा है, ये पर मेरा है। हम अनादि से क्या क्या पर के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि मैं पर मेरे हैं, मैं पर का हूं, मैं पर का करता हूं, पर मेरा करता है। तो इन मान्यताओं का निषेध किया तो फिर हमने एक नए, हम थोड़ा धर्म समझने लगे तो हम कहाँ पर आकर अटक गए कि ठीक है कर्ता कर्म संबंध नहीं है, एकत्व ममत्व संबंध पर के साथ मेरा नहीं है, पर ज्ञायक ज्ञेय संबंध तो पर के साथ मेरा है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, नास्ति सर्वोपि संबंध, पर के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है। तो अब इसमें तो वास्तव में हम इतना स्वाध्याय कर रहे हैं ना, इसके बाद भी हमें लगता है कि इसमें क्या गलत है कि मैं जानने वाला और पर मेरे जानने में आने वाले, इसमें क्या गलती है आरती जी? इसमें तो कोई गलती नहीं है ना। तो हम यहाँ आके अटक जाते हैं, मतलब पर के साथ हम ज्ञायक ज्ञेय का संबंध स्थापित करने लगते हैं। जो अनादि की मान्यता है ना सुनीता आंटी, कि कैसे भी पर से कुछ तो कनेक्शन रहे। जैसे होता है ना अपने परिवार में अपने बच्चों से अपनी नहीं बने या कुछ हो तो ऐसा लगता है ठीक है बात नहीं करता है तो क्या हुआ, मैं खाना तो खिला दूं, खाना नहीं तो कुछ न कुछ कैसे भी तरीके से हम पर के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, पर को हटाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर उस संबंध का भी निषेध कर रहे हैं। किस संबंध का? कि मैं आत्मा जानने वाला और ये पर पदार्थ मेरे जानने में आने वाले। मेरा ज्ञान कब काम करेगा कि सामने पर पदार्थ होंगे तो ही तो मैं उन्हें जान पाऊंगा। अगर कुछ पर पदार्थ सामने नहीं हुए तो मैं कुछ जान नहीं पाऊंगा। ऐसी डिपेंडेंसी हमारी पर के साथ हम स्थापित करते हैं, है ना। केवल ज्ञानी हैं, सब तीनों लोकों को जानते हैं, तो तीन लोक ही नहीं होंगे तो फिर उनका केवल ज्ञान कैसे होगा? ऐसी बात है रेखा जी, ऐसी बात है कि भगवान को सर्वज्ञ होने के लिए तीन लोक की आवश्यकता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि हम जैसा बोलते हैं कि हमें पर को जानने के लिए पर होगा तो हम जानेंगे, तो सर्वज्ञ भगवान सिर्फ वीतरागी रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि तीन लोग तो है नहीं, अब वो किसको जाने, इसलिए उनकी सिर्फ वीतरागता संज्ञा रह जाएगी, है ना। मतलब हम भगवान को भी डिपेंडेंट बना रहे हैं कि भगवान आप तीनों लोकालोक को जानते हो।
अरे वो ज्ञान की स्वच्छता है। देखो एक बहुत अच्छी बात मैं अभी इतने दिन से भी विचार कर रही थी कि अपने पास एक दर्पण है ना, एक दर्पण अपने पास है और उस दर्पण में बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिख रही है ना। वो चीजें अपनी नहीं है किंतु वो दर्पण अपना है। उस दर्पण में एक बहुत सुंदर मोर दिखा, एक बहुत सुंदर छोटा खेलता हुआ बच्चा दिखा, उस दर्पण में कुछ खराब चीजें भी दिखी। अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि अरे इतना सुंदर बच्चा दिखा, ये बच्चा कितना सुंदर है। ये कचरा दिखा, अरे ये कचरा कितना गंदा है। हमें क्या दृष्टि रखनी चाहिए कि हमारे वो बच्चा हमारा नहीं है, वो कचरा हमारा नहीं है, हमारा क्या है, दर्पण। तो हमें महत्व किसका आना चाहिए, अरे मेरा दर्पण देखो कितना अच्छा है, उसमें जो चीजें आ रही है सब दिख रही है। वो बच्चे की सुंदरता नहीं दिखकर दर्पण की सुंदरता हमें दिखनी चाहिए। मतलब ये बात जब मेरे विचार में आई तो मुझे लगा वाकई ऐसा होना चाहिए कि हमको, हमारा तो दर्पण है ना, वो दूसरी चीजें हमारी नहीं है। तो हमको किसकी महिमा आना चाहिए कि अरे देखो कितना सुंदर दर्पण मेरे पास है, जो चीजें आती है वो सबको दिखा देता है। सुंदर चीज आई सुंदर चीज को दिखा दिया, गंदी चीज आई गंदर चीज को दिखा दिया। तो वो चीजों का महात्म नहीं है, वो दर्पण की महिमा है कि दर्पण कितना अच्छी क्वालिटी का है कि उसमें सब चीजें एज इट इज दिखती हैं। जब मेरा घर बन रहा था ना तब हम कांच खरीदने के लिए गए। तो वो कांच जब खरीद रहे थे तो स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है। तो एक कांच है 50 रुपए स्क्वायर फीट का और एक कांच है 200 रुपए स्क्वायर फीट का। मैंने कहा भाई इसमें क्या अंतर है, तो कांच ही कांच है, इसमें तो सिर्फ दिखने का काम है। तो उन्होंने बोला आप भाभी इसके सामने, कांच के सामने खड़े हो। तो एक कांच जो 50 रुपए स्क्वायर फीट का था उसमें तो सिर्फ ऐसे ही दिख रहे हैं अपन, और जो 150 200 250 रुपए स्क्वायर फीट का है उसमें मेरे एक एक छेद दिख रहे हैं, एक एक पलक के बाल दिख रहे हैं, इतना स्पष्ट उसमें क्रिस्टल क्लियर एकदम कांच था। तो उस कांच क्यों महंगा था, क्योंकि उसमें जैसा है वैसा का वैसा क्लियर दिखाई दे रहा था। तो हमारा ज्ञान कितना सुंदर कांच है, कितना सुंदर कांच है कि उसमें जो चीज आए ना वो उस चीज को दिखा देता है। पर हमारी मूर्खता क्या है कि हमारा कांच, उसकी वैल्यू हमें नहीं है, जो सामान सामने दिख रहा है, अरे कितना प्यारा बच्चा है ये, कितना सुंदर ज्वेलरी है ये, कितनी सुंदर साड़ी है ये, कितने गंदे पड़ोसी हैं ये, कितने अच्छे देवशास्त्र गुरु हैं ये, है ना, कितनी गंदी सरकार है ये। सब चीजें हम दूसरी दूसरी देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि ये ज्ञान कितना अच्छा है जो सब चीजों को दिखा रहा है ना। तो और देखो मेरा कांच भी नहीं, मैं कांच, ऐसा मानना है हमें। तो मेरा वो कांच भी नहीं है, मेरा ज्ञान ऐसा नहीं, मैं ही ज्ञान, हमको तो यहाँ पर पहुंचना है। मेरा करने में भी दूरी है कि मेरा ज्ञान मेरा कांच। मैं तो मतलब खुद की महिमा है ना कि मैं, अब वाकई अब जब हम विचार करें ना तो हमको ऐसे विचार आना चाहिए, कोई चीज झलकी, कुछ दिखा, अच्छा खाना बना, बहुत सुंदर खाना, अच्छा टेस्टी कलरफुल, खाने में भी अच्छा दिखने में भी, अरे ज्ञान कितना अच्छा है जो इस खाने को जान पा रहा है। ज्ञान की महिमा आनी चाहिए, अपनी महिमा आनी चाहिए। पर पदार्थ का क्या है, आते जाते रहेंगे अलग अलग, उसको अच्छा मान के आज भोजन दिख रहा है कल भोजन नहीं दिखेगा, आज प्यारा सा बच्चा दिख रहा है कल शादी के बाद वही बच्चा अच्छा नहीं दिखेगा। तो उन पदार्थों की क्या महिमा करें, महिमा किसकी आनी चाहिए, अपनी महिमा, अपने ज्ञान की महिमा, कि मैं ऐसा हूं। तो यहाँ जो हमारा प्रकरण चल रहा है वो ज्ञान ज्ञेय संबंधी ही प्रकरण चल रहा है ना। अपन ने 57 तक के छंदों पर बात की थी, 58 नंबर के छंद से अपन बात प्रारंभ करते हैं। 57 का एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं कि क्या बात थी। और ये 58 नंबर का छंद इस प्रकरण का अंतिम छंद है, इसके बाद नया प्रकरण प्रारंभ हो जाएगा। तो 57 नंबर का छंद था शादवादी सम्यक दृष्टि की प्रशंसा।
मम्मी पढ़ो इसका अर्थ 57 नंबर के छंद का। सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध द्रव्य का अनुभव करते हैं और शुद्ध वस्तु जानने से हृदय में शुद्ध दृष्टि रखते हैं। इससे वे सहजिक स्वभाव का लोप नहीं करते। अभिप्राय यह है कि ज्ञेयाकार होना ज्ञान का सहजिक स्वभाव है, जो सम्यक दृष्टि जीव के स्वभाव का लोप नहीं करते। हाँ, मतलब ज्ञेयाकार होना, ज्ञान में ज्ञेय दिखना, ये इसके ऊपर की जो बात अपन कर रहे थे निराकार और साकार वाली, है ना। इसके बाद ये प्रकरण आया था कि ज्ञान निराकार है। अगर ज्ञान, हमारा आत्मा तो निराकार है और ज्ञान साकार है, तो साकार होने से हमारा आत्मा मलिन हो जाता है। ज्ञेयों को जानने से हमारा आत्मा मलिन हो जाता है, ऐसा वैशेषिक मत वाले मानते हैं, या ऐसा मिथ्या दृष्टि मानता है। तो उसका उत्तर क्या दिया कि आत्मा तो निराकार है, किंतु जब भी कोई ज्ञेय झलकेंगे तो उस ज्ञेय का आकार तो बनेगा, ये तो पक्की बात है, इसलिए ज्ञान को साकार कहते हैं। किंतु ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हो जाता, इसलिए ज्ञान निराकार है। दो बात समझ में आई। ज्ञान साकार क्यों है और निराकार क्यों है? साकार इसलिए है क्योंकि ज्ञान में आकार बनता है ना, इसलिए ज्ञान साकार है, ज्ञेयों का आकार बनता है। और ज्ञान निराकार क्यों है? क्योंकि ज्ञेयों को जानने से ज्ञान अशुद्ध नहीं हो जाता, ज्ञेय रूप नहीं हो जाता, इसलिए ज्ञान निराकार है ना। तो वो ऐसा ज्ञानी ऐसा मानते हैं कि ज्ञेयों को जानना ये तो मेरा सहज परिणमन है, इसके लिए कुछ मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ये ज्ञान की शुद्धता है, दर्पण की शुद्धता है कि उसमें सारी चीजें दिखाई दे रही है। इसलिए पर ज्ञेयों को जानने का निषेध नहीं करना। अगर हमारे ज्ञान में झलक रही है चीजें, तो नहीं नहीं मुझे नहीं देखना है, मुझे परिवार को नहीं देखना है, मैं परिवार को देखता हूं तो मुझे राग आ जाता है, इसलिए मुझे परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं देना। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं, जानना तो मेरा स्वभाव है, किंतु राग द्वेष करना, मोह करना, ये मेरा स्वभाव नहीं है ना। आगे की गाथाओं में राग द्वेष मोह संबंधी ही चर्चा आएगी, तो अभी उसको तब लेंगे। अब ये बहुत अच्छा एक सिद्धांत, बहुत फेमस दृष्टांत है एक, उसके आधार से ज्ञान और ज्ञेय भिन्न भिन्न है, इस चर्चा को यहाँ पर बता रहे हैं। और ये पढ़ने के बाद छंद, अपन ने जो अभी तक छंद पढ़े ज्ञान ज्ञेय संबंधी, उसका एक फाइनल डिसीजन कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, उस बारे में हम बात करेंगे। पहले छंद पढ़ते हैं, 58 नंबर का छंद, 31 है, सब एक साथ पढ़ते हैं। जैसे चंद किरणी प्रगटी भूमि सेत करे, भूमि सी नदी से सदा ज्योति सी रहती है, तैसे ज्ञान सकति प्रकाशे है य उपादेय, ज्ञेयाकार दिसे पे न ज्ञेय को गहती है, शुद्ध वस्तु शुद्ध पर जाय रूप परिणवे, सत्ता परवान माहे डाहे न डहती है, सो तो और रूप कबहु न होई सर्वथा, निश्चय अनादि जिन वाणियों कहती है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? जैसे चंद किरणी प्रगटी भूमि सेत करे, जैसे चंद्रमा की किरण पूर्णिमा हो तो क्या करती है? चंद्रमा की किरण प्रकट होकर भूमि को उजाला कर देती है, श्वेत कर देती है। चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा हो, उसकी किरणें निकलें तो पूरी पृथ्वी कैसी लगती है? एकदम स्वच्छ 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 दिखती है। भूमि सी न दिसे सदा ज्योति सी रहती है, वो भूमि जैसी दिखाई देती है किंतु फिर भी वो ज्योति रूप ही रहती है। वो सफेद चांदनी किसी काले पत्थर पर पड़ रही है तो वो चांदनी काली नहीं हो जाती है, न चंद्रमा काला होता है न चांदनी काली होती है, बस वो उस पत्थर के ऊपर पड़ रही है।
तो जैसे चंद्रमा की किरण पदार्थ भूमि पर पड़ती है किंतु वो भूमि रूप नहीं हो जाती, चांदनी रूप ही रहती है, उसकी स्वच्छता वैसी ही रहती है। तैसे ज्ञान सकति प्रकाशे हेय उपादेय। ऐसी ज्ञान की, ऐसे ही ज्ञान की क्या शक्ति है कि वो हेय उपादेय, जो हमें अच्छे लगते हैं ऐसे पदार्थ और जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं ऐसे पदार्थ, ऐसे हेय उपादेय पदार्थों को प्रकाशित करती है। गेयाकार दिसे पेन गेय को गहतु है। गेय मतलब क्या रेखा जी? गेय मतलब पर पदार्थ, जिसको ज्ञान जान रहा है ऐसे पदार्थ। उसमें पर पदार्थ भी होते हैं और स्व पदार्थ भी होता है। स्व और पर दोनों गेय हैं। गेय मतलब क्या होता है? जिसको हम जानते हैं वो पदार्थ। तो गेयाकार दिसे, तो ज्ञान गेयाकार दिखता है। पेन गेय को गहतु है, किंतु वो गेय को ग्रहण नहीं करता है। क्या कहा? वो ज्ञान गेयों को प्रकाशित तो करता है, ज्ञान में वो गेय झलकते तो हैं, किंतु गेय को ग्रहण नहीं कर लेता। हम क्या करते हैं? जो गेय झलके, अच्छा प्यारा सा बच्चा दिखा, गेय झलका, तो हम क्या करते हैं? अरे कितना प्यारा बच्चा है, गोदी में उठाकर उसे प्यार करना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं? गेय को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, है ना? कर ज्ञान क्या करता है? ज्ञान तो सिर्फ उसे दिखाता है। दिखाने से कोई वस्तु ज्ञान की हो गई ऐसा नहीं है। दर्पण में बहुत सारी चीजें दिखती हैं, किंतु आज तक कभी सुना है कि दर्पण में एक सुंदर सा मोर दिखा और दर्पण ने उस मोर को खा लिया? वो दर्पण मोर उस दर्पण में घुस गया, ऐसा आज तक हो सकता है? नहीं। दिखाएगा सब पदार्थों को, किंतु ग्रहण एक भी पदार्थ को नहीं कर सकता, है ना? दर्पण के सामने 1000 लाख 5 लाख 5 करोड़ असंख्यात अनंत वस्तुएं झलके तो वो सबको दिखाएगा, ऐसी ज्ञान की शक्ति है। एक पदार्थ दिखाओ, दो पदार्थ, जितना कभी दर्पण मना कर देगा 50 पदार्थ झलकाने के बाद कि नहीं अब मैं थक गया हूं, थोड़ी देर किसी को मेरे सामने मत लेके आओ। क्यों? क्योंकि मैं थक गया हूं लोगों को, आपको आकृति दिखा दिखा के। ऐसा दर्पण कभी बोलेगा? नहीं। कितने भी पदार्थ हों वो दर्पण उन सबको दिखाएगा, ठीक है? दिखाएगा सबको। और अब लाख वस्तु हो गई है तो लाख वस्तु के बाद एक वस्तु को वो दर्पण ग्रहण कर ले, ऐसा हो सकता है? कि वो लाख क्या, करोड़ क्या, असंख्यात क्या, अनंत वस्तु भी दिखेंगी सब, किंतु ग्रहण एक को भी नहीं कर सकता। वैसे ही मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा जानूंगा सबको। क्यों जानूंगा? क्योंकि जानना मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं जानूंगा सबको। और ग्रहण किसको कर सकता हूं मैं? एकत्व ममत्व किसमें करूं? कर्ता किसको, किसका बन सकता हूं? कि कोई पर वस्तु को मैं ग्रहण नहीं कर सकता, है ना? गेयाकार दिसे पे न गेय को गहती है। ये बात अपने अंदर में उतारनी है कि मेरे ज्ञान में सारे पर पदार्थ दिखेंगे, किंतु मैं उन पर पदार्थों को ग्रहण नहीं कर सकता हूं, है ना? तो अपनी शक्ति कम लगने लग जाए सुनीता जी इससे तो क्या मजा नहीं आ रहा है कि सब चीजें दिख तो रही है पर किसी को ग्रहण तो कर ही नहीं पा रहा हूं मैं। ऐसे में मजा नहीं आता है। मजा तो कब आए रेखा जी कि हमको चीजें दिखें और हम चीजें ग्रहण भी कर लें, है ना मम्मी? उसमें नहीं ज्यादा मजा है कि दिखने मात्र में ज्यादा मजा है? अगर ग्रहण करने लग जाए ना दर्पण, तो क्या होगा? वो सामने मोर दिख रहा है, उस मोर को नष्ट होना पड़ेगा और थोड़े समय में दर्पण ओवरलोड हो जाएगा। क्यों ओवरलोड हो जाएगा? कि बहुत सारी चीजें उसमें घुस जाएंगी, तो उसमें तो झलकना बंद हो जाएगा। इधर इधर दर्पण के एक हिस्से पे मोर आ गया, इधर बच्चा हो गया, इधर खाना हो गया, इधर ज्वेलरी हो गई, साड़ी, तो वो दर्पण का जो स्वभाव है वो खत्म हो जाएगा और वो खत्म हो वस्तु भी जाएगा। वहां से खत्म हो जाएगी।
तो धीरे धीरे क्या होगा कि पूरा संसार खाली हो के दर्पण में अंदर चला जाएगा। मतलब सारा कुछ खिचड़ी बन जाएगी। क्या खिचड़ी बन जाएगी कि इधर पदार्थों का लोप होते जाएगा और इधर ज्ञान में सब चीजें घुसती जाएंगी। तो क्या कहा कि आत्मा का स्वभाव सबको जाने ऐसा है और इसी में मेरी शान है। हमको जानना एक्चुअली कोई काम ही नहीं लगता है। हमको तो क्या लगता है रेखा जी, हम खाना बनाए ना, खाना बना के खिलाएं तब मजा आता है। सिर्फ खाना बनता हुआ जान रहे हैं तो मैंने क्या किया इसमें तो कुछ मजा ही नहीं आया। मैं कुछ करूं, टेस्टी सी रेसिपी बनाऊं, केक बनाऊं, पास्ता बनाऊं, कुछ भी अच्छा खाना बनाऊं तो मुझे लगता है मैंने कुछ किया। और मैंने ये होते हुए को जाना, ये हमें कुछ काम ही नहीं लगता है सुनीता आंटी, है ना। किंतु है कि नहीं, जानना सबसे बड़ा काम है, सबसे अच्छा काम है। तो यहाँ क्या लिखा, गेयाकार दिसे पे न गेय को गहती है। मेरा ज्ञान, मैं गेयों को जानता तो हूं किंतु गेयों को ग्रहण नहीं करता नहीं हूं। करता हूँ। मैं क्या भगवान भी नहीं ग्रहण कर पाते। कोई भी वस्तु, कोई भी एक पर पदार्थ दूसरे पर पदार्थ को ग्रहण नहीं कर सकता, है ना। देखो ये यहां तक हुआ। अब इसके पीछे और लॉजिक दे रहे हैं कि ऐसा क्यों है। देखो ये जो 4 लाइन है ना, इसी को समय सार की 356 से 365 तक की गाथाएं हैं। उसमें कुंद कुंदाचार्य ने सेटिका का उदाहरण दिया है। सेटिका मतलब होता है व्हाइट कलर का चूना टाइप, कि वो दीवार के ऊपर हमने एक व्हाइट कलर का चूना लगाया। अब मम्मी बताना कि वो दीवार का चूना है या चूने का चूना है। वो दीवार सफेद है या चूना सफेद है सुनीता आंटी। चूना चूना सफेद है। सफेद। दीवार के ऊपर तो वो सिर्फ ऊपर से लगा हुआ है ना। मतलब चूना अलग है और दीवार अलग है। तो वो सफेदी किसकी है? हम तो बोलेंगे क्या, सफेद दीवार। हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे दीवार अलग है, सफेद कलर अलग है। हम क्या बोलेंगे, सफेद दीवार, काली दीवार, ऐसा बोलेंगे। किंतु वास्तविकता क्या है, दीवार अलग है और कलर अलग है। वो पपड़ियां निकल जाती है ना कलर की कई बार, तो वो दीवार अंदर से सीमेंट वाली दिखने लग जाती है और वो पपड़ी कलर की अलग निकल जाती है। इसका मतलब वो दीवार अलग है और उसके ऊपर कलर की लेयर अलग है। वैसे ही ज्ञान में गेय बहुत सारे दिख रहे हैं किंतु गेय अलग है और ज्ञान अलग है ना। यहाँ पर वो अमृत चंद्र आचार्य देव ने चांदनी का उदाहरण दिया और कुंद आचार्य देव ने 11 गाथाएं लिखी है सेटिका की। सेटिका बोलते हैं वो कलर को, जो भी सेटिका एक टाइप का चूना कलर कुछ होता है। तो 11 गाथाएं लिखी कुंद आचार्य देव ने और उनके उपसंहार स्वरूप अमृत चंद्र आचार्य ने ये चांदनी वाला उदाहरण दिया, है ना। तो अब देखो आगे, इसके आगे क्या लॉजिक दे रहे हैं कि क्यों ज्ञान गेय के नहीं हो जाता है। शुद्ध वस्तु शुद्ध पर जाय, रूप परिणवे, सत्ता पर वान माहे डाहे न डहती है। कि कोई शुद्ध वस्तु है तो उसकी पर्याय भी कैसी होगी, शुद्ध ही होगी। जो जैसी वस्तु है उसकी पर्याय वैसी ही होगी। रेखा जी आपके यहाँ शक्कर कैसी है, मीठी है कि फीकी है, कड़वी है? मीठी है। मीठी है ना। तो शुद्ध शक्कर मीठी है। अब उस शक्कर की पर्याय हमने चाशनी बनाई तो वो चाशनी मीठी होगी या खारी होगी? मीठी ही होगी। मीठी ही होगी। जैसी वस्तु है वस्तु उसकी ऐसा ही पर्याय है। वैसी ही होगी, है ना। नमक खारा है तो हम उस नमक से सब्जी बनाएंगे तो वो सब्जी में खारापन ही आएगा। जो वस्तु जैसी है उसमें से वैसी ही पर्याय निकलेगी। हम सोचे शक्कर तो मीठी है पर आज हमारे पास मिर्ची खत्म हो गई है तो ये शक्कर मिर्ची का काम कर दे, तो कर सकती है? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है है। ना। तो क्या सिद्धांत है कि जैसी वस्तु होगी उसकी पर्याय भी वैसी ही होगी। ही ये होगी। सिद्धांत है, ठीक है। अब यहाँ पर शुद्ध वस्तु बोल रहे हैं तो कौन सी शुद्ध वस्तु की बात कर रहे हैं सुनीता आंटी? आत्मा।
आत्मा शुद्ध वस्तु है तो उसकी पर्याय भी शुद्ध ही होगी। आत्मा में अनेक गुण है ना, तो अहम एको खलु शुद्धम, ऐसा आता है ना समय सार की गाथा कि मैं एक हूं और शुद्ध हूं। आत्मा की क्या क्वालिटी है कि आत्मा शुद्ध है। मम्मी, आत्मा कैसा है? ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, सुख वाला है। ऐसा ही आत्मा का एक गुण शुद्ध भी है ना। तो आत्मा शुद्ध है तो उसकी पर्याय भी कैसी निकलेगी? शुद्ध 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 शुद्ध। शक्कर मीठी है तो उसकी पर्याय कैसी निकलेगी? मीठी 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 मीठी, किसी में भी मिला दें हम। नमक खारा है तो उसकी पर्याय कैसी होगी? खारी 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 खारी। तो ऐसे ही लिखा है कि शुद्ध वस्तु, आत्मा शुद्ध वस्तु है तो उसकी पर्याय भी कैसी होती है? शुद्ध ही होती है। अरे हमें तो अशुद्ध दिख रही है, तो क्या लिखा है यहाँ? परिनवे सत्ता पर वान माहे डाहे न डहती है। वो अपनी सत्ता प्रमाण ही रहती है। पर्याय तो शुद्ध है किंतु क्या हो रहा है? वो अशुद्ध वस्तु का अवलंबन कर रही है तो अशुद्ध हमें दिखाई देती है, तो है ना। पर नवे सत्ता परवान, अपनी सत्ता में ही परिणमन करती है। माहे डाहे न डहती है। हम सोचें कि हम उस ज्ञान को अशुद्ध कर दें। यहाँ शुद्ध वस्तु यानी ज्ञान लेना, ज्ञान शुद्ध है तो उसकी पर्याय भी शुद्ध ही है। वो किसको जान रही है, कैसे जान रही, उससे मतलब नहीं है। ज्ञान शुद्ध है तो उसकी पर्याय भी शुद्ध है। यहाँ ज्ञान गुण लिया और वस्तु भी, आत्म वस्तु भी ले सकते हैं। और हम डाहे न डहती है, हम उसे चेंज करने की कोशिश करें तो वो चेंज नहीं हो सकती। सो तो और रूप कब हूं न होई सर्वथा। जो वस्तु जैसी है वो पर रूप सर्वथा, मतलब तीनों काल में कभी भी पर रूप नहीं हो सकती। जो जैसी वस्तु है वो उस रूप ही रहेगी, है ना। मम्मी, आपकी साड़ी और ज्वेलरी एक साथ अलमारी में रखी है तो कितने दिन में आपकी ज्वेलरी साड़ी बन जाएगी और आपकी साड़ी ज्वेलरी बन जाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं सर्वथा, न होई सर्वथा, न होई सर्वथा। कितने दिन में? रेखा जी, बच्चे अपने हिसाब से कितने दिन में हो पाएंगे? जैसा हम चाहते हैं, हमारे हस्बैंड हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, हमारा परिवार हो जाए। न होई सर्वथा, कभी भी नहीं हो नहीं हो सकता, सकता, है नहीं हो ना। सकता। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ये तो बहुत स्थूल उदाहरण है परिवार वगैरह का, तो किंतु जीव द्रव्य है तो वो जीव रूप ही रहेगा, पुद्गल है तो वो पुद्गल रूप ही रहेगा। पुद्गली ही ज्ञान रहेगा। जानने का काम करता है तो वो जानने का ही काम करेगा, कभी भी परद्रव्य उसमें प्रवेश नहीं कर जाएंगे, है ना। इतनी स्वतंत्रता हम समझ लें तो कितना फायदा है। सबसे ज्यादा किसको? बहुत। परिवार वाले, घर वाले भी खुश रहेंगे कि ये पूरे टाइम हमको बदलने की कोशिश नहीं करती रहती है। और हम कितने खुश रहेंगे कि हमको आकुलता नहीं होगी, निराकुल, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। सो तो सही है और एकदम। रूप कब हूं न होई सर्वथा। एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप कभी भी नहीं हो सकती। यहाँ प्रकरण के अनुरूप कहें तो ज्ञान कभी भी ज्ञेय रूप नहीं हो सकता। कब हूं न हो सर्वथा, ये तो बिल्कुल याद कर लो। कब हूं न हो सर्वथा, एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप कभी भी हो नहीं सकती है। मतलब कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, एकदम खुश होने वाली बातें हैं कि हम क्यों चेंज करने में लगे कि अरे पर मेरा हो जाए। नहीं, पर अलग है, ज्ञान अलग है। पर मेरे हिसाब से चलने लगे, नहीं, पर अलग है, मैं अलग हूं। मैं पर का कर्ता बन जाऊं, नहीं, पर अलग है, मैं अलग हूं, है ना। सो तो और रूप कब हूं न होई सर्वथा। निश्चय अनादि जिन वाणी यो कहती है। और ये निश्चय नय का कथन है, और जिनवाणी कब से इस चीज की घोषणा कर रही है कि अनादि से जिनवाणी यही सत्य तो बता रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी नहीं हो सकता। हर द्रव्य अपने अपने में पूर्ण है और स्वतंत्र है।
कितनी स्वतंत्रताएं बता दी। मैं पर से मेरा एकत्व ममत्व का संबंध नहीं, कर्ता कर्म का संबंध नहीं, ज्ञायक ज्ञेय का भी संबंध नहीं। वस्तु पर वस्तु के साथ मेरा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जानने में आते तो हैं पर नहीं हो तो अरे तुम्हारा तुम्हारा ज्ञान है ना, ऐसे एक लोक क्या असंख्यात लोक हो जाए ना तो उसे भी आत्मा जान सकता है। ऐसी ज्ञान की शक्ति है, मेरी शक्ति ऐसी है। और हम ये छुटुर पुटुर चीजें देख देख के अरे अरे ये दिखा ये मेरा हो गया, ये दिखा मेरा, मतलब उस अद्भुत शक्ति को हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि जानना कितनी बड़ी शक्ति है, कितना बड़ा गुण है, कितनी अच्छी चीज मेरी है, उसको जान नहीं रहे हैं। और ये छुटुर पुटुर चीजों में जैसे हो ना, कोई बहुत अच्छी पैसे वाली स्त्री हो, किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा हो और उसे उस पैसे की खबर नहीं हो और वो क्या करे, नीचे जाके कचरा बीने, बिल्डिंग में जाके कचरा उठाए, तो क्या कहेंगे, अरे तू करोड़पति स्त्री है, तुझे तेरी वैल्यू नहीं पता है कि करोड़ रुपए से क्या क्या कर सकती है तू। वो कचरा क्यों उठा रही है, क्योंकि उसके घर में रुपए का बंडल तो पड़ा हुआ है, किंतु वो क्या समझती है मम्मी की, करोड़ रुपए से क्या होता है, पड़े हुए ये तो कागज का ढेर है, इससे मेरा क्या फायदा। तो उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। वो करोड़ रुपए दे तो ऐसे 1000 कचरे बीनने वाली खड़ी कर दे, किंतु उसे पता ही नहीं है रुपए की क्या वैल्यू है। ऐसे ही ज्ञान मेरे पास है, इतना सारा ज्ञान, और हम क्या कर रहे हैं, अरे चलो यार आज बच्चों का खाना बना दें, चलो आज घूमने चले जाएं, ये कर लें वो कर लें, पूरा दिन 24 घंटे यही काम। किंतु मेरे पास इतना भंडार, ज्ञान का भंडार में हूं, उसकी खबर नहीं है, इसलिए कचरा बीनने वाली बाई जैसी हालत हो रखी है ना। गुरुदेव बताते थे ये वाली बात कि ज्ञान है किंतु ज्ञान की खबर नहीं है, इसलिए भूला हुआ भगवान है, क्योंकि उसकी खबर नहीं है ना कि मैं ज्ञान वाला हूं, उस ज्ञान की क्या वैल्यू है ये हमें पता नहीं है, इसलिए भूले हुए भगवान है। चलिए इसका अर्थ एक बार पढ़िए, पढ़िए आरती जी, पढ़िए इसका अर्थ 58 नंबर का। जिस प्रकार चंद्र किरण प्रकाशित होकर धरती को सफेद कर देती है पर धरती रूप नहीं हो जाती, ज्योति रूप ही रहती है, उसी प्रकार ज्ञान शक्ति है उपादेय ज्ञेय पदार्थों को प्रकाशित करती है पर ज्ञेय रूप नहीं हो जाती। शुद्ध वस्तु शुद्ध पर्याय रूप परिणमन नमन करती है और निज सत्ता प्रमाण रहती है, वह कभी भी किसी हालत में अन्य रूप नहीं होती। यह बात निश्चित है और अनादिकाल की जिनवाणी कह रही है। हाँ, मतलब पूरी जिनवाणी का ये सार है कि एक वस्तु कभी भी पर वस्तु रूप नहीं हो जाती। इस तरह से हमारा ये प्रकरण यहाँ पर पूरा हुआ। अब मैं 5 मिनट है, 5 मिनट में अपन बात करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, इस ज्ञायक ज्ञेय के संबंध में क्या क्या चीजें पढ़ी। तो इसमें सबसे पहला कि ज्ञेय को जानने से ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हो जाता, है ना। आप अगर नोट करते हैं तो ये पहला पॉइंट कि ज्ञान ने ज्ञेयों को जाना, तो ये ज्ञान की स्वच्छता है। ज्ञान ज्ञेयों को जानने से ज्ञेय रूप नहीं हो जाता है ना। पहली बात ये चीज पढ़ी। दूसरी बात पढ़ी साकार निराकार वाली, कि जानना ज्ञेयों को ये ज्ञान का साकार रूप है, और ज्ञेय रूप नहीं हो जाना ये ज्ञान का निराकार रूप है। समझ में आया मम्मी क्या बोला, ज्ञेयों को जानना ये ज्ञान का साकार रूप है, और ज्ञेय रूप नहीं हो जाना, मतलब ज्ञेय मतलब क्या, पर पदार्थ, पर पदार्थ रूप नहीं हो जाना ये ज्ञान का निराकार रूप है। ठीक है, 2 बातें हुई। और तीसरी बात कि ज्ञान स्व और पर दोनों को जानता है। रेखा जी, क्या ज्ञान स्व और पर दोनों को जानता है, ठीक है। पर को जानता है, पर रूप नहीं होता, है ना। अपन अभी बात कर रहे हैं कि पर पदार्थ को जाना, मोर को जाना, तो आत्मा मोर रूप नहीं हो गया, ज्ञान मोर रूप नहीं हो गया,
बच्चे को जाना तो ज्ञान बच्चे रूप नहीं हो गया, है ना। ज्ञेयों को जानता तो है पर ज्ञेय रूप नहीं होता, पर ज्ञेय रूप। अब स्व को तो आत्मा जानता है, ऐसा बोलें तो कहा ये भी भेद है ना। ये सबसे जो इससे उत्कृष्ट और कोई बात नहीं हो सकती कि मैं अपनी आत्मा को जानता हूं, ऐसा माने तो क्या दोष है मम्मी? मैं अपनी आत्मा को जानता हूं, ऐसा मानने में क्या गलती है कि इसमें भी कारक भेद हैं। दो आत्मा हो गई, मैं अपनी मैं आत्मा और को आत्मा। जानता हूं, तो हम अपने को अलग मानते हैं और अपनी आत्मा को अलग मानते हैं। मतलब मैं अपने को अभी भी शरीर ही मान रहा हूँ सुनीता आंटी, मैं अपनी आत्मा को जानता हूं, तो इसमें क्या दोष है ऐसा कहने में? स्वस्वामित्व, दो भेद पड़ गए ना, जहां भेद पड़े तो ये व्यवहार की बात हो गई। मैं अपनी आत्मा को जानता हूं, ये कहने में क्या मैं दोष आत्मा है? ही हूँ। ये व्यवहार का कथन हो गया, क्योंकि इसमें भेद हो गए, एक मैं और एक किसी को जानता हूं। क्या कहा सुनीता आंटी? वापस रिपीट करेंगे क्या बोला मैंने अभी? मैं अपनी आत्मा को जानता हूँ, इसमें दो भेद हो गए कि मैं अलग हो गया और आत्मा अलग हो गई। हाँ, तो इसमें भी भेद हो गए, तो ये भी व्यवहार का कथन हो गया। रेखा जी, निश्चय का हाँ जी। कथन क्या है कि जिसमें भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। कभी परिभाषा सुनी है ये? भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। तो यहाँ भी निश्चय। हमने स्वस्वामित्व वाला भेद कर दिया ना, कि मैं अलग और मेरे जानने में आने वाला आत्मा अलग, तो ये भी व्यवहार का कथन हो गया। आत्मा पर पदार्थ को जानता है, ये तो व्यवहार का कथन है ही। मम्मी मैं पूछती हूँ वापस से, मैं पर पदार्थ को जानता हूँ, ये तो व्यवहार का कथन है ही, किंतु मैं अपनी आत्मा को जानता हूँ, ये भी व्यवहार का ये कथन पर है पदार्थ। ना। आरती इसका जी मतलब क्या ये कह पर रहे को हैं? कर। मैं पर को जानता हूं, ये तो व्यवहार का कथन है, किंतु मैं अपनी आत्मा को जानता हूं, ये भी व्यवहार का कथन है। क्यों है व्यवहार का कथन? क्योंकि हमने व्यवहार की परिभाषा हम जानते हैं, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। तो यहाँ मैं अपनी आत्मा को जानता हूं, इसमें स्वस्वामित्व का भेद हो गया, मैं अलग और आत्मा अलग। मम्मी क्या कहा, एक बार बोल के बताओ। मैं अपनी आत्मा को जान। कनेक्शन उनका खत्म हो गया। तो मैं अपनी आत्मा को जानता हूं, ऐसा कहना भी भेद है। मतलब भेद इन है। गाथाओं में हमें पूरी तरह निर्भर कर रहे हैं